जयंत गांधी ने जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लेकर न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे नारनौल का नाम भी रोशन किया है। सभी की इच्छा थी कि बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करे, तो क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो अच्छी फैसिलिटीज़ और एटमॉस्फेयर के बारे में पता किया तो मैट्रिक्स सीखकर ही हमको सूटेबल लगा बच्चे के। इंजीनियर बनने का सपना है मेरा, सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जाना है। हमारा तो केवल यही सोचते हैं कि जो बच्चा जो भी करे बाद में ये ना रहे कि मेरे लिए ये करता तो बेहतर होता, जो भी करे अपना जी जान से करे। बात बताएं, जो आपने सोचा था इस संस्था से जुड़ने से पहले, क्या आपको भरोसा था कि आप कामयाब होंगे? इसके बारे में सुना तो था अपने भाई वगैरह से, कज़न वगैरह से कि बढ़िया है, यहाँ पे आके पढ़ेगा तो हो ही तो जाएगा। आजकल इतना क्लोज फाइट है, उसमें ज़्यादा रोल कोचिंग का आ जाता है, क्योंकि टॉप रैंकर्स के लिए जो अल्टीमेटली जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो कोचिंग ही डिफरेंस क्रिएट। मेरे बैच में तो लगभग सभी का जेईई एडवांस क्वालिफाइड है और लगभग लोग आईआईटी ही जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं नारनौल में मौजूद हूं और मेरे साथ जयंत गांधी और इनके पिता दिनेश गांधी मौजूद हैं। जयंत गांधी ने जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लेकर न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे नारनौल का नाम भी रोशन किया है। जयंत, आपका चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। जयंत, कैसा महसूस कर रहे हैं इतने अच्छे परसेंटाइल लेकर? काफ़ी बढ़िया ही लग रहा है, जो कोचिंग में टीचर्स ने जो बताया अब वही करते रहा रोज बस। जयंत, किसने मोटिवेट किया आपको कि आप जेईई की तैयारी करें? मेरे फादर ने मोटिवेट किया मेरे को कि जेईई की तैयारी करके अच्छे कॉलेज में जाना है और फिर ताकि सारे ऑप्शंस खुले रहें बाद में। अच्छा जयंत, एक बात मुझे बताएं, आपने कहाँ से तैयारी की थी? मैट्रिक्स सीकर। अच्छा, इस एकेडमी के बारे में पता कैसे चला आपको, क्योंकि आसपास काफ़ी एकेडमी है? हाँ, ये वैसे भी सीकर में फेमस है ही, इसलिए पता लग ही गया था। जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक्चुअली कि हमारी फैमिली एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, तो आसपास के बच्चों को कामयाब होते देखकर और ब्राइट कैरियर को देखते हुए, तो बच्चे का कैलिबर देखते हुए, तो सभी की इच्छा थी कि बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करे, तो क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो अच्छी फैसिलिटीज़ और एटमॉस्फेयर के बारे में पता किया तो मैट्रिक्स सीखकर ही हमको सूटेबल लगा बच्चे के नेचर के और हमारे एरिया के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता था। प्लीज इसके बारे में पता कैसे चला, क्योंकि सीकर काफ़ी दूर है यहाँ से? नेट पर आजकल काफ़ी मिल जाता है, सोशल मीडिया और नेट से, और हमारे यहाँ के बच्चे भी काफ़ी कामयाब हुए हैं पीछे, उनसे पूछा तो उसके बारे में पता चला। मतलब आपके एरिया से काफ़ी बच्चों ने मैट्रिक से पढ़ाई की है? हाँ, पहले उन्होंने रिकमेंड किया। और जो फिर आपने सुना था मैट्रिक्स के बारे में, वहाँ कैसी चीज़ें लगी आपको? मैट्रिक्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ तो लगा कि उनका पेरेंट्स को रिपोर्टिंग बिल्कुल टाइम टू टाइम है, रेगुलर है, और जो उनका इवैल्यूएशन का सिस्टम है, वीकली मंथली एग्जामिनेशन जो पैटर्न है और उसकी रिपोर्टिंग है, बहुत बढ़िया है। उससे बच्चे की प्रोग्रेस रेगुलरली पेरेंट्स जो है अपने मोबाइल पे वॉच कर पा रहा था। ये मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। जी जयंत, अगर बात करें क्लासरूम की, कैसा इन्वायरमेंट रहा है एजुकेशन के हिसाब से? बढ़िया था पढ़ाई के लिए, बच्चे डाउट्स भी बता देते थे, अगर जो डाउट्स बच्चों से सोल्व नहीं होते थे वो डाउट काउंटर पे जाके सोल्व हो जाते थे। अच्छा जयंत, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए, कोई डाउट हो आपको, फिर आप कैसे टीचर से बात करते थे और कितना रिस्पॉन्स आपको मिलता था? मतलब आफ्टर क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, अगर उसमें भी डाउट क्लियर नहीं होते तो फिर डाउट काउंटर जाना पड़ता है, वो खुला रहता है बहुत देर। जी। अरे सबसे अच्छी चीज़ आपको वहाँ की क्या लगी? वहाँ पे दोस्त बढ़िया थे और एनवायरनमेंट बढ़िया था, टीचर भी बढ़िया ही थे और सपोर्टिव भी थे। कई बार माँ बाप अपने सपने बच्चों पर थोपते हैं, आपके केस में ऐसा नहीं हुआ? ना, ऐसा नहीं। हमारे तो केवल यही सोचते हैं कि जो बच्चा जो भी करे बाद में ये ना रहे कि मेरे लिए ये करता तो बेहतर होता, जो भी करे अपना जी जान से करे। अच्छा एक बात मुझे बताएं, कई बार हम काफ़ी माँ बाप से बात करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों की ये जो उम्र होती है ये
बनने की या बिगड़ने की उम्र होती है, और ऐसे में अगर आपका बच्चा वहाँ जाके पढ़ाई कर रहा था आपसे दूर जाकर, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि पता नहीं किस तरह का माहौल होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं, ऐसी कभी कोई नहीं आई, कोई ऐसी थॉट भी नहीं आई, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर और बच्चे के ऊपर हमारा फेथ, ऐसी थॉट भी सोच ही नहीं आई। अच्छा, जिन चीज़ों को लेकर आप एकेडमी में गए थे कि जो आपने सोचा था कि आपका बच्चा वहाँ जा रहा है, तो कामयाबी के कितने आसार आपको लगे? जो हमारी टारगेट थे और जो हमारे को लग रहा था वो अचीव हुए वहाँ जाकर। अच्छा लगा, जो हम पहले से जो सुन के गए थे ना वैसे ही पाया, और हमारे जो टारगेट्स जो उम्मीदें थी 100% करीब थी। जी। अच्छा जयंत, आपका इंजीनियर बनने का सपना है या फिर आपने वैसे ही आम रूटीन में पढ़ाई की है जेईई मेंस? इंजीनियर बनने का सपना है मेरा, सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जाना है। मुझे एक बात बताएं, जो आपने सोचा था इस संस्था से जुड़ने से पहले, क्या आपको भरोसा था कि आप कामयाब हो? हाँ, मुझको भरोसा तो था कि मैं मेहनत करूँगा, और वहाँ पे टीचर भी सपोर्टिव थे, तो फिर अपने गोल तक तो पहुँच ही जाऊँगा। मतलब मैंने इसके बारे में सुना तो था अपने भाई वगैरह से, कज़न वगैरह से, कि ये बढ़िया है, यहाँ पे आके पढ़ेगा तो हो ही जाएगा। अच्छा दिनेश जी, अगर बात करें तो काफ़ी बच्चे कामयाब होते आपने देखे होंगे, क्योंकि आप भी एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो अपने बच्चे से आपको क्या उम्मीद थी और किस तरह से विश्वास था बच्चे? क्योंकि काफ़ी लंबा इस एजुकेशन फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज विदेशों में कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको देखकर इच्छा होती थी यार इसके बच्चे को कैलिबर देखकर इच्छा लगता था, विश्वास था कि कामयाब होगा। तो ये बच्चे के खुद के सेट गोल थे, उनकी खुद की मेहनत थी और स्पोर्टिव कोचिंग थी, सबका रिजल्ट जो चाहा था वो मिला। कलेक्टिवली जो चाहा था रिजल्ट वो हमको प्राप्त हुआ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो मेहनत की है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में, वो आज कामयाब दिख रही है? वो देखो, बच्चा या स्टूडेंट जो कोई अचीवमेंट प्राप्त करता है तो माँ बाप या टीचर को खुशी तो होती है, तो इसलिए परिवार के लिए भी एक अच्छा गर्व का वो है, मोमेंट है। कोचिंग और बच्चे का कैलिबर और फैमिली का एटमॉस्फेयर और जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा है, ये सारा कलेक्टिवली होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, परंतु जो आजकल इतना क्लोज फाइट है उसमें ज़्यादा रोल कोचिंग का जाता है, क्योंकि टॉप रैंकर्स के लिए जो अल्टीमेटली जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो कोचिंग ही डिफरेंस क्रिएट करती है। जी जयंत, आपकी एकेडमी पढ़ने वाले लगभग कितने बच्चों ने जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लिए होंगे? मेरे बैच में तो लगभग सभी का जेईई एडवांस क्वालिफाइड है, और लगभग लोग आईआईटी ही जा रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि कई घंटों तक उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है इस तरह की परीक्षा पास करने के लिए। आपने कितने घंटों तक पढ़ाई की? नहीं, काफ़ी घंटों तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, 4-5 घंटे कोचिंग के अलावा, और जो टीचर बता रहे हैं वही फॉलो करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई आपकी खास हॉबी? चेस खेलना। और सोशल मीडिया से कितना डिस्टेंस रखा आपने इस दौरान? मतलब बिल्कुल कट आउट तो नहीं करा, लेकिन काफ़ी कम कर दिया। मतलब और कम क्यों किया? ताकि फोकस बढ़ा सके। अच्छा जैन, मान लीजिए जो और बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरह से मेहनत करें? बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रोज़ कि 4-5 घंटे तो पढ़ना ही है, और फिर अगर और टाइम मिले तो फिर अपनी हॉबीज़ को दें। जी देखिए, जैसा कि जयंत गांधी मेरे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि हमें पूरे दिन पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो आप 4-5 घंटे जो पढ़ाई करते हैं उस दौरान आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। इनका कहना है कि इन्होंने जेईई मेंस के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की है और परिवार ने भी पूरा साथ दिया है। वहीं जयंत के पिता दिनेश गांधी का कहना है कि इन्होंने हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ने में सहयोग किया है, मोटिवेट किया है। उन्होंने कभी अपने सपने बच्चों पर नहीं थोपे हैं, बल्कि जो बच्चे आगे बढ़ने का जो उनका जो सपना था उसी को वो साकार कर सकें, इसलिए इन्होंने निरंतर बच्चों को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाया है। इनका कहना है कि ये एक अध्यापक है और काफ़ी बच्चों को इन्होंने अपने जीवन में कामयाब होते देखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनको उम्मीद थी कि इनका बेटा भी कामयाब हो और इनका नाम रोशन करे। जयंत गांधी ने जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लेकर इनका नाम रोशन किया है।
इनका कहना है कि और जो बच्चे हैं वो भी लगातार इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। अगर मन लगाकर सच्चे मन से अगर पढ़ाई की जाती है तो बच्चों को कामयाबी जरूर मिलती है। इनका कहना है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में मैट्रिक्स एकेडमी के बारे में सुना था और इनके आसपास के काफ़ी बच्चे सफल भी हुए थे और सोशल मीडिया से भी इन्होंने मैट्रिक्स के बारे में जानकारी निकाली थी। जो इन्होंने मैट्रिक्स एकेडमी के बारे में सुना था वो काफ़ी हद तक इन्हें सही भी लग रहा है, क्योंकि आज इनका बच्चा वहाँ पढ़ाई करके कामयाब हो चुका है। चरखे दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।